आजकल की सबसे बड़ी समस्या है उम्र से पहले बालों का सफ़ेद होना। पहले तो हमने खुद ने अपनी दादी-नानी को देखा है, 60 साल, 70 साल की उम्र में बाल सफ़ेद हुआ करते थे और आजकल उम्र से पहले 30-35 साल की उम्र से ही बाल सफ़ेद होने लगे हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा लेकर आई हूँ, जिसकी शायद आप तलाश कर रहे हैं। बालों में कालापन आएगा, बालों का झड़ना बंद होगा, बालों की लंबाई दुगनी तेजी से बढ़ना स्टार्ट होगी। सारी नेचुरल प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। प्रकृति ने हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लंबे समय तक अपने स्किन, अपने चेहरे को, अपने बालों को खूबसूरत बनाकर रख सकते हैं, लंबे समय तक काला बनाकर रख सकते हैं। सबसे पहले चाय की पत्ती ली है, कोई सी भी चाय की पत्ती लें, जिस भी टी लीफ का इस्तेमाल चाय पीने में करते हैं वो ले लीजिए। ये देखें, तो एक बड़ा चम्मच चाय की पत्ती लेना है, एक चम्मच फेनुग्रीक सीड लेना है, मेथी के बीज लेना है, एक चम्मच आपको लेना है यहाँ पर कलौंजी के बीज, जिसे हम लोग मंगरेला कहते हैं। कलौंजी के बीज, मंगरेला, ब्लैक क्यूमिन सीड, नाइजीला सीड, कई नामों से जाना जाता है। ये जो काले काले बीज है ना, जैसे दिखने में काले हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये हमारे सफ़ेद बालों को काला बनाते हैं, बालों को झड़ने से बचाता है। प्रोटीन से भरपूर होते हैं ये सीड्स। फेनुग्रीक सीड, विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है। पोटेशियम होने के कारण प्रीमेचर ग्रे हेयर की समस्या को दूर करते हैं ये बीज। मेथी के बीज सेहत और सौंदर्य से जुड़े हुए हैं ये बीज। मेथी, कलौंजी और मैंने चाय की पत्ती डाली है। एक गिलास पानी, अच्छी तरह से इसे बॉईल करें। कम से कम 10 मिनट तक आपको इसे उबालना है, ताकि तीनों चीज़ों का अर्क, तीनों चीज़ों की जो गुडनेस है वो इस टॉनिक में आ जाए। टी लीफ वाटर बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। बालों में एक नेचुरल शाइन लेकर आता है और साथ ही साथ बालों को सिल्की शाइनी बनाता है। रूखे सूखे बेजान बालों में भी जान डाल देगा। ये इतना ज़्यादा फायदेमंद हेयर टॉनिक है। तो इस हेयर ग्रोथ टॉनिक को प्रिपेयर करने के लिए मैंने गैस की फ्लेम को स्लो किया है और 10 मिनट करीब करीब आप इसे उबाल लीजिए। फिर उसके बाद छान कर आप चाहें तो इसे टॉनिक के रूप में वीक में 2 बार लगाएं। जैसे आप लोग तेल लगाकर बालों में रखते हैं ना, आप चाहें तो इस टॉनिक को रात भर तेल के रूप में, जैसे तेल लगाते हैं वैसे लगाकर रखें। नेक्स्ट डे हेयर वॉश कर सकते हैं। या फिर अगला तरीका है, नहाने के 1 घंटे पहले इस हेयर ग्रोथ सीरम को पूरे स्कैल्प पर लगाइए, जड़ों पर लगाइए। बालों की जड़ें जब स्ट्रांग होंगी तो अपने आप बालों का झड़ना, गिरना, टूटना रुकेगा। अब अगली चीज आप देख सकते हैं, ये जो हेयर ग्रोथ टॉनिक है बहुत पावरफुल है। आप चाहें ना दोस्तों तो इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी भी डाल सकते हैं। कॉफ़ी जो होती है ये भी एक नेचुरल हेयर डाई के रूप में काम करती है। बालों को झड़ने से बचाती है, हेयर लॉस को कंट्रोल करती है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण ये जो टॉनिक बना है ये आपके स्कैल्प से डैंड्रफ, रूसी की समस्या को भी दूर करेगा। तो ये था मेरा रेमेडी नंबर 1, जिसमें मैंने आपको ये हेयर ग्रोथ टॉनिक बनाकर बताया है। रेमेडी नंबर 2, इस वीडियो में मैं 2 अलग अलग तरह की रेमेडी लेकर आई हूँ। दूसरी रेमेडी में मैं दूसरी तरह का हेयर ग्रोथ टॉनिक बता रही हूँ। ये ना सोचें अरे ये बताया फिर ये बता दिया, चेंज करके लें। जैसे आप अपने शरीर के लिए अलग अलग तरह की सब्जी खाते हैं, कभी पालक, कभी मेथी, कभी गोभी, कभी टमाटर, उसी तरह से बालों की जड़ों को भी सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जो आंवले में है वो कलौंजी में नहीं है, वो मेथी के बीजों में नहीं है, और जो चाय पत्ती में न्यूट्रिएंट्स हैं वो करी लीव्स में नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, बीट रूट का एक छोटा टुकड़ा बारीक काट लिया है, पानी में भिगा कर रखा है, एक आंवला बारीक काट लिया है, और कढ़ी पत्ता, करी लीव्स कहते हैं, मीठा नीम कहते हैं। तीनों चीज़ों को भिगा कर रखें। नहीं टाइम है आपके पास भिगाने का तो आप क्या करेंगे, आप इसे डायरेक्ट गैस पर उबलने रखें। जैसे कि अभी मैंने आपको मेथी, कलौंजी और चाय पत्ती का एक टॉनिक बताया है जो कि अभी गर्म है। बिल्कुल ऐसे ही इस हेयर ग्रोथ टॉनिक को प्रिपेयर करना है, जिसमें मैंने डाला है एक आंवला, बीट रूट, चुकंदर का छोटा सा टुकड़ा और करी लीव्स। आप चाहें ना तो इसे टॉनिक के रूप में इस्तेमाल करें, या बालों में मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी को सोक करने, मेहंदी को भिगाने के लिए भी इस हेयर ग्रोथ टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेहंदी में कलर भी अच्छा आएगा और साथ ही साथ बालों की जड़ों को इतना अच्छा नरिशमेंट मिलेगा, इतना अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो बस यहाँ पर मैंने एक हेयर ग्रोथ टॉनिक का इस्तेमाल कर लिया है और इसमें डाल दिया है मैंने मेहंदी। मेहंदी की क्वांटिटी आपको अपने बालों की लंबाई के अनुसार लेना है। यदि बाल छोटे हैं तो थोड़ी कम लीजिए, बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो थोड़ी ज़्यादा लें। लोहे की कढ़ाई में मैंने इस मेहंदी को भिगा कर रखा था, आपके सामने से निकाल रही हूँ। 2 चम्मच मैंने पानी डाला है कढ़ाई में, ताकि मैं अच्छी तरह से इसे साफ़ कर सकूँ। और इसमें डालिए। जब भी
हम लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं ना, हमारा डाई 100% ज़्यादा अच्छा बनता है। मतलब हमारे डाई में लौह तत्व भी आ जाते हैं, आयरन की क्वांटिटी भी शामिल हो जाती है और डाई ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। तो देखिए ये डाई बनकर तैयार है, जिसमें मैंने इस हेयर ग्रोथ टॉनिक को मिलाया है। इसे टॉनिक के रूप में लगाएं, आप इसे मेहंदी में मिलाकर लगाएं। अगर आप लोग इंडिगो पाउडर लगाते हैं तो इंडिगो पाउडर को भी इस टॉनिक में मिलाकर लगा सकते हैं। आज मैंने मेहंदी को इसमें मिलाया है। मेरी खुद की उम्र है आज 58 ईयर की। दोस्तों इस उम्र में यदि मेरे बाल सफ़ेद होते हैं ना तो कोई बात नहीं, ये एक साधारण सी बात है। उम्र के साथ साथ बालों का सफ़ेद होना एक साधारण सी बात है। मेरी खुद की बेटियां जॉब करती हैं, ऑफिस में हैं, तो इस उम्र में मेरे बाल अगर झड़ भी रहे हैं या सफ़ेद भी हो रहे हैं तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। एजिंग की प्रोसेस को हम लोग रोक नहीं सकते। हाँ, आपकी उम्र कम है, आप इसी नेचुरल हेयर डाई का इस्तेमाल करें। बाज़ार वाले, केमिकल वाले हेयर डाई का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके बचे-कुचे काले बालों को भी सफ़ेद कर देगा बाज़ार का केमिकल वाला हेयर डाई। इस हेयर डाई में ये जो नेचुरल हेयर डाई बना है, दोस्तों जो मैंने अभी बनाकर बताया, लगा रही हूँ जो, इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। इसमें मैंने सारे पावरफुल इंग्रीडिएंट को, सारे स्टार इंग्रीडिएंट को चुन कर लिया है, ताकि रिजल्ट अच्छा मिले और आप लोग खुश हो सकें। तो मेरे परिवार को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस पैक को आधे घंटे लगाएं। सभी उम्र वाले लगा सकते हैं। स्टार्टिंग से ही बालों की केयर करेंगे ना तो लंबे समय तक बाल अच्छे रहेंगे। हम लोग केयर नहीं करते, बालों में तेल नहीं लगाते, 2-3 बाल सफ़ेद दिखते हैं तो उन्हें उखाड़ कर फेंक देते हैं या फिर बाज़ार से तुरंत केमिकल का डाई ले आते हैं। क्यों? क्योंकि बाज़ार वाले केमिकल डाई को लगाना आसान है, फट से ले आते हैं, हमें कोई एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता, बनाना नहीं पड़ता और इन रेमेडी को बनाना पड़ता है पर रिज़ल्ट लॉन्ग लाइफ रहता है, लंबे समय तक रहेगा। तो इसे ज़रूर ट्राई करें, रिज़ल्ट 100% मिलेगा। वीडियो को एक छोटा-सा लाइक दीजिएगा दोस्तों, साथ ही साथ टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर